लोग की अप्सराओं को बुलाता हूँ। कहिए महाराज, इसलिए याद किया गया। तुम लोगों को मेरे साथ पृथ्वी लोक चलना है। आज्ञा। ये देव ऋषि नारद हैं। तुम लोगों को इन्हीं की तपस्या भंग करना है। तुम लोग अपनी माया द्वारा इनकी तपस्या को खंडित करो। ठीक है। आप विश्वास ना करे तो हाँ, पता नहीं कितना साधु संत और ऋषि मुनि महात्मा तपस्या भंग किए हैं। अब पता नहीं कितना वो जोगी जी गंगो माँ उनका तपस्या भंग किया है। अच्छा, इनकी तपस्या तो एक मिनट में भंग कर दिया। पता नहीं। हाँ ठीक करा भी ये किया नहीं, सब साथ में किया जाए। ए बाबा बाबा लागत है बाबा लाइन पर लाई गई। हे मुनि बाबा, हो मुनि बाबा पलकिया खोलो, रस की बूंदे पड़ी। मुनि बाबा पलकिया खोलो, रस की बूंदी पड़ी। मुनि बाबा पलकिया खोलो, रस की बूंदी पड़ी। मुनि बाबा पलकिया खोलो, रस की बूंदी पड़ी। मुनि बाबा नजरिया से खोलो, रस की बूंदी मस्त मलिन सुगंध बहत है। मस्त मलिन सुगंधि बहत है। मस्त मलिन सुगंधि बहत है। हे सुगंधि बहत है। सुगंधि बहत है। मस्त मलिन और सुगंधि बहत है। मस्त मलिन सुगंध बहुत है। हमर राजा
बाबा गेंदा बन जाऊंगी मैं गुलाब बन जाऊंगी बाबा तुम्हारी गोदी सखी ऐसा कंठी मारा फिर मैंने भूख प्यास नहीं लागत है ए बाबा तोरे प्यास लगत बड़े प्यास लगती है हो प्यास लगती है प्यास लगती है जो बाबा ना तो बोलबे करिए ना अखिए खोली है अखारी है कंठी डोलावत है सब ए बस हाथ डोलाए हां देखो पर क्यों ना भाजत महाराज जी हमारे बस की बात नहीं है ठीक है तुम लोग जाओ अब मैं अपनी माया द्वारा इनकी तपस्या को खंडित करूंगा कराता हूँ इसे अब स्वर्ग के आराम का दर्शन हिमालय की गुफा में देवपुर धाम का दर्शन अफसोस आज स्वर्ग की अप्सराओं का यौवन और कामदेव का मंत्र भी नारद मुनि की तपस्या को खंडित ना कर सका। निसंदेह मैंने बहुत बुरा कार्य किया जो एक सच्चे योगी के तप को खंडित करने का प्रयास किया। क्षमा मुनिराज क्षमा। महाराज मुझ मूर्ख ने किया भयंकर पाप। क्षमा कीजिए दास को, क्षमा कीजिए आप। क्षमा ब्रह्म ऋषि क्षमा। कहिए कामदेव, मैं अप्सराओं के साथ तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मेरी तपस्या को भंग करना चाहता था? हे महाराज, यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर फूला फिरता था। अहंकार वश होकर आपका पराक्रम भूला फिरता था। न समझा मोह में अपने निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे ही रास्ते का सूल होता है। हुआ है दुनिया में अब तक सिर्फ अभिमानी का नीचा। बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। मुनिराज देवराज ने देखकर मन में किया विचार, मेरा इंद्रासन कहीं छीन न ले मुनिराज। मुझे दिया आदेश तब मेरे मित्र अनंत जाए अप्सराओं सहित करो तपस्या भंग। धरा धस जाए कि पाताल में
उठेगा गगन का सूक्ष्म धन में मिला और प्रलय का रूप में दूंगा प्रलय के पास से अपने रात दूंगा दोनों को हाथ से अपने। मैं भी ब्रह्मा का सुवन कुछ भी कम मानता रहे सिर्फ भगवे देश में मैं देश को ठगता नहीं। जिसको ब्रह्मा ने दिया विष्णु भक्ति का प्रसाद उसको इच्छा है नहीं इंद्र के धन धाम की। चाहता निर्वाण हूँ मुझको ना इच्छा काम की मुझको मर हीरा ना चाहूँ मुझको ना इच्छा दाम की। जाओ उस इंद्र से कह देना कि उनके राज्य और पाठ की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चय आप महान हैं, क्षमा करें मुनराज, आज स्वयं ही मार खा चला हार का राज। धन्य हो मुनराज धन्य हो। अश्य नाई चरण सिरु आयस पाई गयो मदन तब सहित सहाय। हा 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 आज तो मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। अब ये सुखद समाचार चलकर भगवान शंकर को सुनाऊंगा। तब नारद गव ने शिव पाही तब नारद गव ने शिव पाही जिता कामो अहमित मन माही मारे चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश बोले श्री रामचंद्र की जय। विनय कुमार पांडे सूचना मंत्री रामलीला प्रबंध समेत कामदेव के काम पर खुश होकर के 10 मुद्रा। सत्यम पांडे उप सूचना मंत्री रहे। घड़दानी बड़े हैं त्रिपुरार जिनका चाहा कर दिया भंडार बड़े बरदानी है शिवा बम बम भोला। भड़दानी बड़े हैं त्रिपुरार जिनका चाहा भर दिया भंडार बड़े बरदानी है शिवा बम बम भोला। देखो कहने कर डमरू बजावे पहले मुंडो की माला देखो आग भभूति रमावे। बड़े हैं त्रिपुरार जिनका चाहा भर दिया भंडार बड़े बरदानी है शिवा बम बम भोला। भरदानी बड़े हैं त्रिपुरार जिनका चाहा भर दिया भंडार बड़े बरदानी है शिवा बम बम भोला। भगवान प्रणाम भगवान प्रणाम। कल्याण हो। ब्रह्म सुवन जग में फिरो
करते पर उपकार, आज प्रेम संसार हो, शंकर हुए उदार। क्या कहूँ भगवान, कुछ कहा नहीं जाता और चुप रहो तो रहा नहीं जाता। हाँ देवर्षि नारद, आज आप बहुत ही प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहे हैं। कहो इस प्रसन्नता का क्या कारण है? हाँ भगवान, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक दिन मैं हिमालय की तलहटी में बैठा भगवान के ध्यान में मग्न था। वहाँ पर कुछ दिनों के बाद इंद्र के कहने पर कामदेव मैं अप्सराओं के साथ वहाँ आया था और मेरी तपस्या को भंग करना चाहता था, लेकिन भगवान वह मेरा कुछ बना बिगाड़ ना सका और मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। अरे देवर्ष, जो निरंतर भगवत भजन में लगा रहता है, भला उसका कामदेव क्या कर सकता है? भगवान ये आपकी ही कृपा है। लेकिन कुछ बातें ध्यान से सुनो। हाय पिता तुम्हारे क्षमाशील, पर यह कैलाशी भोला है, डर है तो उस हरि का ही है, जिसने ही हृदय टटोला है। उस नटनागर में मौज उठी तो लीला ही दिखलाएंगे, तुम काम जीत कहलाते हो, वो जाने क्या तुझे बनाएंगे। इसलिए सुनो यह समाचार, भगवान विष्णु से मत कहना, उस कमला पति से मत कहना, उस रमा पति से मत कहना। अच्छा भगवान, अब मैं चलूंगा। भगवान प्रणाम। कल्याण हो। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। मेरे प्रिय रुद्रगणों, ये देवर्षि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। इनके मन में अहंकार हो गया है, ये हमारा कहना नहीं मानेंगे। ये भगवान विष्णु से अवश्य बताएंगे। तुम लोग जा करके इनके पीछे पीछे जाओ, जो भी समाचार होगा देखना और मुझे शीघ्र ही आकर सूचित करना। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई, तब विरंती के लोक सिराए, तब विरंती के लोक सिराए, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई। ये सुखद समाचार चलकर अपने पिताजी को सुनाऊंगा। और भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक जन भाया है, अब तक जन भाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरेगी मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरेगी मुझे आकर। तुम देखते ना रहना, प्रभु देखते ना रहना, आके छुड़ा लेना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना।
भार्गव, बेटा नारद कहाँ टहल रहे हो और बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? हाँ पिताजी, आज मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ। क्या बात है बेटा? क्या कहूँ पिताजी, कुछ कहा नहीं जाता और चुप रहूँ तो रहा नहीं जाता। बेटा मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? पिताजी, एक दिन मैं हिमालय की तलहटी में बैठा भगवान के ध्यान में मग्न था। वहाँ पर कुछ दिनों के बाद इंद्र के कहने पर कामदेव मैं अप्सराओं के साथ वहाँ आया था और मेरी तपस्या को भंग करना चाहता था, लेकिन पिताजी वह मेरा कुछ बना बिगाड़ न सका और मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये बात किसी से कहा तो नहीं? नहीं पिताजी। देखो बेटा, ये बात मुझसे कहा तो कहा, लेकिन कहीं भगवान विष्णु को ना कह देना। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा चलूंगा पिताजी, प्रणाम। ध्यान रखना बेटा, आयुष्मान हो। श्रीमन नारायण 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 इतनी बड़ी बड़ाई अपने हर से न बताई, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अभी इसी क्षण चलूंगा और भगवान को इस सुखद समाचार जरूर बताऊंगा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। मन तड़पत हरे दर्शन को आज, मन तड़पत हरे दर्शन को आज। विनती करता हूँ कि लाज, विनती करता हूँ कि लाज। मन तड़पत हरे दर्शन को आज। आज आपने बहुत दिनों के बाद कृपा की, कहिए कहाँ से आगमन हुआ? हे माया रहित अटल योगी, हैं क्रमशः धन्यवाद स्वामी। कारण आगमन का कहिए, हे दया मूर्ति अंतर्यामी। क्या कहूँ भगवान, कुछ कहा नहीं जाता और चुप रहूं तो रहा नहीं जाता। हे भगवान, आपका स्मरण करने से दूसरों के काम, क्रोध, मद, मोह, अभिमान। भगवान, एक दिन मैं हिमालय की तलहटी में बैठा आपके ध्यान में मग्न था। वहाँ पर कुछ दिनों के बाद इंद्र के कहने पर कामदेव मैं अप्सराओं के साथ वहाँ आया था और मेरी तपस्या को भंग करना चाहता था, लेकिन भगवान वह मेरा कुछ बना बिगाड़ ना सका और मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। हे भगवान, आपका स्मरण करने से दूसरों के काम, क्रोध, मद, मोह, अभिमान आदि दोष दूर हो जाते हैं, जिसमें तो आप ब्रह्मचर्य, तत्पर, बड़े ही धैर्य बुद्धि वाले हैं।
भला आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है? निर्माण माया के फंदे में करना क्या उसे भुलाना था, यह काम देव का कार्य प्रभु जल भीतर भीत उठाना था। अच्छा भगवान, अब मैं चलूंगा। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव मुनिवर। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। हे प्रिय, अब नारद जी के हृदय में गर्भ रूपी अंकुर उगाया है, जिसे मैं शीघ्र ही उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि अपने भक्तों का हित करना मेरा परम कर्तव्य है। अब मैं ऐसा ही कार्य करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण। ये कितना सुंदर नगरी दिखाई दे रही है। चलकर देखूं कि यहाँ का राजा कौन है जो इतनी सुंदर नगरी में रहता है। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। सती जो जन विसितार श्रीनिवासपुर के अधिक रचना विविध प्रकार। यही पुर बसहि शील निधि राजा अगणित नय गय शील समाजा। अगणित नय गय शील समाजा। आयुष्मान हो। कहो द्वारपाल, ये कौन सी नगरी है? महाराज, ये त्रिगुबेरपुर है, माया नगरी। और यहाँ का राजा कौन है? यहाँ का राजा महाराज दिलमिल है। तो द्वारपाल, जाओ अपने महाराज से कहो कि नारद जी उनसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। हर मुनि नारद जी आए हुए हैं, जौली पे आसन लगाए हुए हैं। मुनि नारद जी आए हैं, जौली पे आसन लगाए हुए हैं। बोलो मंत्री। नारद जी आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उनको आदर सहित दरबार में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। आई महाराज, चलिए, हमारे राजा साहब आपको आदर सहित बुलावा भेजा है। ठीक है द्वारपाल, चलिए। आइए। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान राजा। आपका हमारे इस माया नगरी में स्वागत है। विराजिए।
कहिए महाराज, आपका राजकाज सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ देव ऋषि, आपकी कृपा से सब सही से चल रहा है और सब कुशल मंगल है। ऐसा ही होना चाहिए। हे देव ऋषि, हमारे एक कन्या है और उसका हम स्वयंवर करना चाहते हैं। आप उसकी हस्तरेखा को देखकर उसके भाग्य को बताइए। अवश्य राजन। मंत्रीवर, महाराज, बेटी को राज्य महल में लाया जाए। जो क्या आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। बेटी, मुनिवर को प्रणाम करो। सौभाग्यवती को। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरहि शील निधि कन्या जाहि। लक्षण चमचार उर राखे, कछुक बनाए भूप बाके। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। अरे